अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वो कर दिया है जो किसी ने सोचा भी नहीं था, जिसके बाद इलेक्शन में धांधली करने वालों के हाथ पांव फूल चुके हैं और उनकी हलक खुश्क हो चुकी है। तहरीक इंसाफ ने अब उन्हें चारों तरफ से घेर लिया है। अब इंटरनेशनल मीडिया पाकिस्तान में आ चुका है और तहरीक इंसाफ ने एक एक चीज इंटरनेशनल मीडिया के सामने रख दी है। दोस्तों, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 80 सीटें भी इंटरनेशनल मीडिया की निगरानी में वापस मिलने जा रही हैं। दोस्तों, गेम इंतहाई दिलचस्प मरहले में दाखिल हो चुकी है। आपको एक एक चीज तफसील के साथ बताऊंगा। साथ में आपको यह भी बताऊंगा कि अमरीकी दबाव भी काम कर गया है, जिसके बाद तो पूरा मंजरनामा तब्दील हो चुका है। इवन ये कह लीजिए कि इलेक्शन के नतायज तब्दील हो चुके हैं। दोस्तों, खबरें इंतहाई हैरानकुन और चौंका देने वाली हैं जो आज आपके साथ शेयर करनी है। लेकिन उससे पहले एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, वो ये कि आपका ये जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, मैं डे वन से आपको कह रहा हूं कि ये प्रोपेगेंडा मशीन बना हुआ है। और बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट्स किए कि आप हर वक्त मीडिया को क्रिटिसाइज क्यों करते हैं। दोस्तों, वजह यह है, आपको आज मैं सबूत के साथ वजह बता देता हूं। आपने देखा कल परसों सारा दिन आपका मेन स्ट्रीम मीडिया ये कहता रहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अमेरिका से मदद मांग रही है। तहरीक इंसाफ अमेरिका से कह रही है कि हमारे लिए आवाज उठाओ, इलेक्शन में धांधली के खिलाफ आवाज उठाओ। और ये सारा दिन मीडिया चलाता रहा कि अब तहरीक इंसाफ जो कह रही थी कि अमेरिका ने हमारी हुकूमत गिराई है, अब अमेरिका से मदद मांग रही है। उस पर असद कैसर साहब का ट्वीट आया है। जरा ट्वीट आपको मैं सुना देता हूं, जिसके बाद आपको पता चल जाएगा कि मीडिया कितना झूठ बोलता है या सच बोलता है। असद कैसर साहब कहते हैं, बानी पीटीआई से अडियाला जेल में मुलाकात के बाद मेरी और बैरिस्टर सैफ की मीडिया से गुफ्तगू पर कुछ जराए अबलाग कहते हैं इसी को, मीडिया को, जराए अबलाग के नुमाइंदों ने सियाको सब्बाक को मलहूज़े खातिर ना रखते हुए पेश किया, जिसकी वजह से एक गलत तासुर लिया जा रहा है। मैं बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहना चाहता हूं कि हमारी पार्टी के इलेक्शन नताइज पर एतराज़ात हैं और हम इलेक्शन कमीशन और अदालतों से इंसाफ के मुतकाजी हैं, मगर हम किसी भी गैर मुल्क या गैर मुल्की अनासिर के पाकिस्तान के दाखिली मामलात बशमूल इलेक्शन में मुदाखलत और इस जुमरे के बयानात के कतई तौर पर हक में नहीं हैं। हम सिर्फ अपने इलेक्शन कमीशन और अपने अदालती निज़ाम से इंसाफ के तलबगार हैं। वो कहते हैं हमें किसी इंटरनेशनल सपोर्ट की जरूरत नहीं है, किसी अमरीकी सपोर्ट की जरूरत नहीं है, जबकि अमरीकी बयान सामने आया है। पहले अमरीकी बयान पे बात कर लेते हैं, अमरीका इस हवाले से क्या कहता है। और यह भी आपको बताऊंगा कि क्या पीटीआई ने अमरीका से राबता किया है या अमरीका खुद ये बयानात दे रहा है और क्यों दे रहा है। पहले अमरीकी बयान में आपको सुना देता हूं। अमरीकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के तर्जुमान है जॉन कैरबी। वो कहते हैं कि अमेरिका को पाकिस्तान के इंतखाबात में धमकियों और वोटर्स को दबाने की इतलात पर तशवीश है। वो कहते हैं कि व्हाइट हाउस में एक प्रेस ब्रीफिंग में जॉन कैरबी ने क्या कहा। वो कहते हैं कि हम फिक्रमंद हैं, हम इन रिपोर्ट्स के बारे में अपने खदशात का इजहार करते हैं जो हमने पाकिस्तान से डराने धमकाने, राय दहिंदगान को दबाने और इस तरह की चीज़ों के हवाले से सुनी है। जॉन कैरबी अमरीकी कांग्रेस के मुतादिद अरकान की जानिब से इंतखाबात से निमटने के तरीक़ाकार से मुतालिक खदशात के हवाले से किए गए एक सवाल का जवाब दे रहे थे। और वो कहते हैं कि व्हाइट हाउस का ख्याल है कि पाकिस्तानी इंतखाबात आज़ादाना और मुनसिफाना नहीं थे। अमरीकी इंतजामिया, यूरोपीय यूनियन और बरतानिया ने पाकिस्तानी इंतखाबात में मुदाखलत के इल्ज़ामात या दावों की तहकीकात का मुतालबा किया है। जॉन कैरबी कहते हैं कि इस पर बहुत करीब से नजर रखे हुए हैं। जैसा कि मैं समझता हूं, वोटों को अब भी तकसीम किया जा रहा है। वो ये देखें, वो नजर रखे हुए हैं कि अब भी जो है वो गड़बड़ की जा रही है। लिहाजा बैनुल अक़वामी मुबस्सिरीन अब भी इन पेचीदगियों पर एक नजर डाल रहे हैं। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने कहा कि सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि दुनिया में कहीं भी धांधली जैसे इल्जामात की मुकम्मल छानबीन होनी चाहिए, इसीलिए इल्जामात की तहकीकात का मुतालबा करते रहेंगे। अच्छा, ये अमेरिका बार बार मुतालबा कर रहा है कि पाकिस्तान जो है वो ये तहकीकात करे, साफ शफाफ इंतखाबात करवाए। अब आपका मीडिया, दोस्तों, आपका मीडिया इतना मुनाफिक है
اب بجائے اس کے کہ اس پہ بات کرتے کہ جناب امریکہ یہ مطالبہ کر رہا ہے، اب یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہا ہے کہ پی ٹی آئی نے امریکہ کو کہا ہے اس لیے امریکہ کہہ رہا ہے۔ وہ بھائی تمہارا کچھ لگتا وہ واضح کر رہا ہے، یہ سنو تو صحیح، یہ لائن ذرا دوستو غور سے سنیے گا۔ وہ کہتا ہے کہ میتھیو ملر نے کیا کہا ہے، وہ کہتا ہے صرف پاکستان نہیں بلکہ دنیا میں کہیں بھی دھاندلی جیسے الزامات کی مکمل چھان بین ہونی چاہیے، اسی لیے الزامات کی تحقیقات کا مطالبہ کرتے رہیں گے۔ وہ کہتا ہے دنیا میں کہیں بھی ہوں گے، چاہے امریکہ میں ہوں گے، افریقہ میں ہوں، انڈیا میں ہوں، ظاہر سی بات ہے۔ اب دیکھو، اب 4 دن پہلے بنگلہ دیش میں انتخابات ہوئے ہیں، امریکہ نے اور کئی ممالک نے بنگلہ دیش کے انتخابات پر دھاندلی کا الزام لگایا ہے، اور ان کو اسی طرح سے مطالبہ کیا ہے کہ ان کی تحقیقات ہوں، یا ہم نہیں مانتے تو کیا پھر کہا جائے کہ وہاں پر جو حسینہ واجد صاحبہ کی مخالف ہیں انہوں نے کہہ دیا ہے، انہوں نے امریکہ سے کہا ہے کہ اب یہ بنگلہ دیش میں یہ جو ہو رہا ہے اس پر آواز اٹھاؤ۔ انہوں نے کہا ہے؟ نہیں کہا نا۔ کیا خالدہ ضیاء نے کہا ہے؟ نہیں۔ امریکہ خود پاگل ہے، بچہ ہے یار۔ اب اسی طرح سے پاکستان کے حوالے سے وہ بات کر رہا ہے امریکہ، تو یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ امریکہ کو پی ٹی آئی نے کہا ہے۔ او بھائی پی ٹی آئی تو امریکہ کو ایک آنکھ نہیں بھاتی، امریکہ کی وجہ سے تو آج وہ جیل میں پڑا ہے، امریکہ نے تو اسے اقتدار سے نکلوایا۔ اب امریکہ بولے گا، امریکہ اس کے کہنے پہ آئے گا، امریکہ اس کی مانے گا، جو آج بھی جیل میں بیٹھا امریکہ کے خلاف آرٹیکل لکھ رہا ہے۔ حضور بات یہ ہے کہ آپ نے جو یہ نیکیاں کی ہیں نا نون نکال کر، اب یہ وہ ساری دنیا کو نظر آ رہی ہیں، ساری دنیا میں آپ کی جگ ہسائی ہو رہی ہے۔ آپ نے کل کو لون انہی سے لینا ہے، قرضہ انہی سے لینا ہے، امداد انہی سے لینی ہے، خیرات انہی سے لینی ہے، تو اس لیے وہ آپ پہ نظر رکھے ہوئے ہیں، اس لیے وہ آپ سے مطالبہ کر رہے ہیں، اور آپ کو ان کا مطالبہ ماننا پڑے گا۔ اگر نہیں مانتے تو وہ جو جیل میں بیٹھا ہے وہ ابھی تو آرٹیکل لکھ رہا ہے، جب باہر نکل کر وہ 4 تقریریں کر دے گا، پھر آپ کے پلے کیا بچے گا اور ان کے پلے کیا بچے گا؟ مولانا کا بیان نہیں سنا آپ نے؟ وہی بیان دیا جو آج سے 1.5 سال پہلے 2 سال پہلے عمران خان دیتا تھا۔ مولانا نے کہا نا کہ باجوہ نے گرائی ہے حکومت، یہ باجوہ کے کہنے پر عدم اعتماد آئی، تو باجوہ نے کیوں کہا؟ باجوہ کو بھی تو ابو جی نے کہا تھا نا، اسی لیے باجوہ نے یہ سب کچھ کروایا۔ تو بھائی صاحب اب یہ بے وقوف بنانا چھوڑ دو، یہ قوم اب بے وقوف آپ سے مزید نہیں بنے گی، اب قوم میں شعور آ چکا ہے، اب آپ جھوٹا پروپیگنڈا نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم یہ چھوٹے چھوٹے موبائل لے کے بیٹھے ہیں یہاں پر، اور آپ کی جو اربوں روپے کی انویسٹمنٹ ہے، جہاں پر آپ کا 30 کروڑ کا ٹی وی چینل کا لائسنس ہے، آپ کے پروپیگنڈے کو اس ایک موبائل کے ذریعے زمین بوس ہم کر دیتے ہیں۔ آپ جتنا جھوٹ بولیں گے ہم اس کو کاؤنٹر کریں گے، ہم سچ عوام کے سامنے لائیں گے۔ تو دوستو یہ امریکی دباؤ تھا، اور یہ امریکی دباؤ کو جو ہے وہ پی ٹی آئی کی طرف موڑنے کے لیے آپ کے میڈیا نے یہ منافقت کی ہے، اور یہ منافقت یہ آج سے نہیں ہو رہی، یہ آپ کا میڈیا ڈے 1 سے جب سے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئی ہے اور عمران خان صاحب نے ان کا لقمہ چھین لیا ہے، جب سے ان کو روٹی ڈالنا بند کی ہے، تب سے ان کے منہ عمران خان صاحب کے خلاف کھلے ہوئے ہیں۔ دوسری جانب دوستو پاکستان تحریک انصاف جس نے ہمیشہ سے سرپرائز کیا ہے، سب کو سرپرائز کیا ہے، اور ہمیشہ سے 4 قدم آگے چلی ہے، اب بھی 4 قدم آگے ہے۔ اب جناب پاکستان تحریک انصاف نے انٹرنیشنل میڈیا کو مدعو کر لیا ہے۔ اسلام آباد کے میریٹ ہوٹل میں ایک انٹرنیشنل میڈیا کانفرنس ہوئی ہے، پورے دنیا کا میڈیا اس میں موجود، اور اس میں پاکستان تحریک انصاف کے پاس جو فارم 45 ہیں، وہ سارے فارم 45 عالمی میڈیا کے سامنے رکھ دیے ہیں تحریک انصاف نے۔ سلمان اکرم راجہ ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے وکیل بھی ہیں اور رہنما بھی ہیں، انہوں نے اس پر پریزنٹیشن دی ہے، اور اس میں دکھایا ہے کہ کس طرح سے ریزلٹس میں رد و بدل کی گئی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ فارم 45 جو ہیں ان میں کیا ریزلٹس ہیں، فارم 47 میں کیا ریزلٹس ہیں۔ اچھا، انہوں نے جناب یہ ایک بڑا پوائنٹ اٹھایا ہے، انہوں نے وہ ایسا پوائنٹ ہے جسے آپ کا نہ الیکشن کمیشن اس کو رد کر سکتا ہے، نہ اس کو آپ کی عدالتیں رد کر سکتی ہیں۔
ऐसा पॉइंट जिस पॉइंट पर आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्लेम करदा 70-80 जो भी सीटें, एक एक सीट जो है वो इसी इंटरनेशनल मीडिया की निगरानी में वापस करना पड़ेगी। वो क्या पॉइंट है जी? वो पॉइंट है, वो कहते हैं कि अब जो फॉर्म 47 है, वो 45 है, वो कहते हैं वो फॉर्म 45 जो है वो सिर्फ हमारे पास मौजूद नहीं है। हल्के में कई मेंबरान होते हैं, एक हल्के में कई लोग इलेक्शन लड़ते हैं, उसमें कुछ आज़ाद भी होते हैं और कुछ फिर जो है मुख्तलिफ जमातों के होते हैं। हर कैंडिडेट को फॉर्म 45 मिलता है और उस फॉर्म 45 पर जो है वो रिटर्निंग ऑफिसर का अंगूठा लगा होता है, सिग्नेचर भी होते हैं। वो कहते हैं जनाब जो फॉर्म 45 हमारे पास मौजूद है, ठीक है, और उसके अलावा हमने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से भी, हमने उनके कैंडिडेट से भी फॉर्म 45 लिए हैं, हमने जनाब कुछ आज़ाद उम्मीदवार थे उनसे भी फॉर्म 45 लिए हैं, तो उन सब पर जो है वो सारे रिजल्ट सेम हैं। वो कहते हैं अब तरीका सिंपल है, अब फॉर्म 45 पे जो अंगूठे का निशान लगा हुआ है वो फॉर्म 45 भेज दिया जाए नादरा को, नादरा से तस्दीक करवा ली जाए कि ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास फॉर्म 45 मौजूद है उस पर जो अंगूठे का निशान है क्या वो वाकई प्रिजाइडिंग ऑफिसर का है। अगर है तो इसका मतलब है कि फॉर्म 45 जो है वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने ही इशू किया है। अगर तो ये तस्दीक हो जाती है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्लेम कर रही है, तो फिर इसके बाद ना इसको कोई अदालत जुटला सकती है, ना इसको कोई इलेक्शन कमीशन जुटला सकता है, ना इसको दुनिया का कोई इदारा जुटला सकता है। क्यों? क्योंकि ये जो अंगूठे का निशान होता है ना, ये हर इंसान का अलग होता है और आज तक दुनिया में ऐसा कोई जुगाड़ नहीं आया कि जो इसका अल्टरनेट तैयार कर सके। हर इंसान का जो थंब इंप्रेशन है, जो थंब पे ये लाइनें वाइनें हैं, ये सब की जो है ये निशानात, ये सिंबल, ये सब का अलग होता है। दुनिया में अरबों लोग हैं, सब का अलग है, किसी दो लोगों का आपस में मैच नहीं करता और अब तक ना ही इसका कोई जुगाड़ अल्टरनेट तौर पर निकाला जा सका है, लिहाजा इसको चैलेंज भी नहीं किया जा सकता। अब अगर तो अब दो सूरतें हैं, ये सिंपल तरीका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बता दिया, ठीक है। अब या तो इस पे अमल करते हुए जो है अब ये चीज इंटरनेशनल मीडिया के सामने रखी गई, ये पूरी दुनिया में जाएगी कि ये मुतालबा है, ये सबूत है, अब सबूत को काउंटर करें, अब इस पे आप वो करवाएं, अपना बायोमेट्रिक करवाएं, इसका फॉरेंसिक वगैरह करवाएं और उसमें प्रूव हो जाएगा। अगर नहीं करवाते तो इंटरनेशनल मीडिया, पूरी दुनिया जो है इस पर सवाल उठाएगी। अगर करवाते हैं तो सीटें वापस आती हैं। तो मामला बड़े दिलचस्प मरहले में दाखिल हो चुका है। अब देखते हैं कि अब इस पर क्या अगली कार्रवाई होती है। लेकिन दोस्तों चंद ही घंटे में आपको बड़ी डेवलपमेंट्स होती हुई नजर आएंगी, इंशाल्लाह हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे इसी तरह से। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।